जून जुलाई में सब्जियां कौन सी लगाएंगे और जितने भी हम बीज मिट्टी के अंदर लगाएंगे वो तमाम जर्मिनेट होने चाहिए। और ये किस तरीके से जर्मिनेट होंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छा तरीका होगा इस वीडियो के अंदर। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है तनवीर अहमद, ST होम किचन गार्डनिंग से। आप सब दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। लाइक करने से आपके भाई का हौसला बरकरार रहेगा और आपके लिए अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूँगा। सब्जियां कौन सी लगेंगी इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप बीज लेने का बहुत ज़्यादा लोगों को मसला आ रहा होता है कि बीज कहाँ से ख़रीदेंगे। बीज आप किसी भी वेजिटेबल मंडी के अंदर से ख़रीद सकते हैं, लेकिन इससे भी आसान तरीका आपको बताता हूं कि घर बैठे बैठे आप बीज परचेज़ कर सकते हैं। और जल्दी उसकी भी मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं ताकि आप उस वेबसाइट से इजीली बीज ले सकें। और बीज भी इंशाल्लाह फ्रेश आपको मिलेंगे और आपको हर किस्म के बीज मिलेंगे। और कुछ प्लांट्स की कटिंग वगैरह भी वो सेल करते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आपको मिलेगी। इसके लिए अलग से मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। अगर इसी वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आते हैं कि आप कोई भी फ्लावर पॉट ले लीजिए, 5 इंच, 3 इंच, 4 इंच, किसी भी प्लास्टिक के पॉट के अंदर आप मिट्टी डालकर सीडलिंग कर सकते हैं या मिट्टी का गमला ले सकते हैं। जैसे ही आप बीजों को मिट्टी के अंदर डाल दें और आपने इनको डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इशू ये आ जाएगा कि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से एक मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाएगी और जो बीज मिट्टी के अंदर हमने डाले होते हैं वो जर्मिनेट नहीं होते। और दूसरा ऊपर से बारिशों का सीज़न भी है, तो बारिशें भी अगर होगी मिट्टी के ऊपर तो बीज तब भी ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन दोनों मसलों का हल फ़ौरन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आपने सीडलिंग कर ली, उसके बाद आपने बारिश से बचाने के लिए इस तरह का प्लास्टिक का बैग इस्तेमाल करना है। ये आम मिलते हैं, घर में मौजूद होंगे। आपने जैसे सीडलिंग कर ली, आपके चाहे प्लांट अभी छोटे हैं और बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, तो आपने इनको यूँ कवर कर देना है। ये इस तरीके से ऐसे कवर कर देंगे, पानी इसके ऊपर आएगा, पानी अंदर नहीं जाएगा मिट्टी के। जब बारिश रुक जाए तो पॉट को ऐसे करें, पानी गिरा दें और इसको उतार दें यहाँ से इस तरीके से। इसके बाद दूसरा मसला आ रहा होता है कि हमने बीजों को रखना कहाँ है। बीजों को हमने रखना है धूप के अंदर, लेकिन धूप के अंदर रखने से पहले आप ग्रीन नेट ऊपर डाल लें। पूरा आपको ग्रीन नेट डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको ग्रीन नेट पूरा कवर छत को करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने अपने फ्लावर पॉट को कवर करना है। और फ्लावर पॉट को आप इस तरह का, ये देखें जैसे ये दुपट्टे वगैरह होते हैं, इस तरह का कोई ग्रीन वाइट दुपट्टा आप ये भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। इससे ये होगा कि काफ़ी हद तक जो डायरेक्ट सनलाइट मिट्टी के ऊपर पड़ेगी वो रुक जाएगी। और जब आपके सीडलिंग जैसे ये छोटे छोटे से पौधे बने हुए हैं, अगर जैसे ही आपके पौधे इस तरह के हो जाएंगे तो ये कपड़ा आपके पौधों की हिफाजत भी करेगा, धूप से मरने नहीं देगा। अगर ग्रीन नेट इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो वहाँ पे रख लें जहाँ पे 2 से 3 घंटे धूप आती हो, बाकी छाँव रहती हो, तो वहाँ पे भी ऐसे आपके बीज ये जर्मिनेट हो जाएंगी। और सबसे अहम बात कि आपने मिट्टी के अंदर नमी बरकरार रखनी है। नमी बरकरार रखेंगे तो बहुत जल्द आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करेला। करेला आप अभी लगा सकते हैं, जून जुलाई में आप इसको लगा सकते हैं। कद्दू को लगा सकते हैं, बैंगन को लगा सकते हैं, फूल गोभी लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, खीरा लगा सकते हैं, पुदीना लगा सकते हैं, भिंडी लगा सकते हैं, मूली, पालक, तोरी और टिंडा। ये सारी किस्म की सब्जियां आपने अभी लगा सकते हैं। इसके बीजों को अभी लगाना शुरू कर दें। अभी जून का मंथ चल रहा है, तो आपने अगर आप इनकी सीडलिंग अभी से करना शुरू कर देंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और कोशिश ज़रूर कीजिएगा अच्छी क्वालिटी के आपने बीज लगाने हैं ताकि आपको रिज़ल्ट अच्छा मिले। अगर आप आम बीज ले लेते हैं, घर से लेके लगा देते हैं, तो उससे फ़ायदा हमें कुछ भी नहीं होने वाला। 2 से 3 माह हम अपना टाइम भी ज़ाया करेंगे, वक्त भी ज़ाया करेंगे, उसके ऊपर जो मेहनत करेंगे उसको भी ज़ाया करने वाले हैं, क्योंकि बीज वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। जो घर के अंदर बीज बनाने होते हैं उसका भी एक तरीका होता है
जब वो बीज बन जाएँ तो तब उन बीजों को आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके ऊपर फ्रूट सब्जियां वगैरह लगेंगी। अगर आप वैसे ही कच्ची सब्जियों से पकड़ के बीज लगा देंगे, बीज जर्मिनेट होंगे नो डाउट, लेकिन अगर वो पौधा थोड़ा सा बड़ा होगा वो सबसे ज़्यादा बीमारियां अपने ऊपर लेके आएगा। मैंने आपके साथ 12 किस्म के सब्जियों के बीजों का शेयर कर दिया है। इसकी अगर आप लिस्ट प्रॉपर देखना चाह रहे हैं तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पर 3 पेज अपलोड किए हुए हैं, वो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा और भाई का इंस्टाग्राम भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा और फेसबुक पेज भी लाजमी फॉलो कीजिएगा। फेसबुक पेज मैंने बनाया हुआ है, वहाँ से आप गपशप कर सकते हैं, अपने पौधों की तस्वीरें शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर बात आती है कि कपड़ा हम किस तरीके से इनके ऊपर डालेंगे। कपड़ा डालने का बहुत आसान तरीका है। इस तरह आपने जो भी 4, 5, 6 फ्लावर पॉट रखे होंगे उनके ऊपर इस तरीके से स्टिकें लगा दें। स्टिकें लगाने के बाद आपने यूँ कपड़ा इनके ऊपर रख देना है ऐसे, इस तरीके से ये, और थोड़ा सा ऊंचा करके, जैसे ये देखें ऊंचा करके हो गया। जब डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो काफ़ी हद तक जो धूप होगी वो यहाँ पे रुकना शुरू हो जाएगी और बहुत कम नीचे जाएगी। तो ये जो नीचे जाएगी आपके बीजों के लिए बहुत ही अच्छी ये धूप होगी। बाकी जो हमारे दोस्त नए हैं उनको बता दूं कि मट्टी किस तरीके से तैयार करनी है, जहाँ पे आपने सब्जियाँ लगानी है, मतलब ये पनीरी जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो मट्टी कैसी होनी चाहिए, वो मट्टी के लिए मैंने बेहतरीन वीडियो अपलोड की हुई है। तो उसका लिंक ये वीडियो के एंड पर आ रहा होगा, तो उस वीडियो को भी ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।